सो हेलो एवरीवन, दिस साइड अविनम मिश्रा फ्रॉम मुंबई। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे। आज के समय में इतनी सारी चीजें आसान क्यों हो गई है? बिकॉज ऑफ ऑनलाइन वर्क। सही बात है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के वजह से 80% चीजें बहुत आसान हो गई है। चाहे हमको पेमेंट करना हो, हम यूपीआई से कर देते हैं। चाहे खाना मंगाना हो, ऑनलाइन खाना मंगा लेते हैं। चाहे पढ़ाई करना हो, ऑनलाइन हम पढ़ाई कर रहे हैं, जूम के सेशंस ले रहे हैं। लेकिन अभी के टाइम पे हम जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, जॉब के लिए आज हम स्ट्रगल कर रहे हैं, जो इस जॉब को पाने के लिए हमने अपने पढ़ाई में लाखों से ज्यादा पैसों की इन्वेस्टमेंट की है, प्लस हमने उसमें मेहनत किया है। सब चीज करने के बावजूद आज हम नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या जॉब ही एक प्लेटफॉर्म है जहां से पैसे कमाया जा सकता है? नॉट एट ऑल। बहुत सारे रास्ते हैं जहां से हम पैसे कमा सकते हैं। एंड मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आप बहुत लकी हो जो ये वीडियो आपको मिला है। बिकॉज भगवान के मर्जी के बिना तो एक पत्ता तक नहीं हिलता। ठीक है जी। एंड मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के थ्रू आपको यह पता लगेगा कि कैसे आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन महीने का 20 से 25 हजार रुपए तक कमा सकते हो। एग्जैक्टली 20 से 25 हजार रुपए तक कैसे कमा सकते हो, ये चीज मैं आपको इस पूरे वीडियो में अच्छे से डिटेल में बताने वाला हूं। और एंड में आप सबके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। ठीक है जी। तो सरप्राइज को मिस नहीं करना है, पूरे वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना है। सो अभी हम थोड़ा अपने बारे में बात कर लेते हैं कि अभी के टाइम पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। आपको पता है जॉब ना मिलने का सबसे बड़ा क्या प्रॉब्लम है? दैट इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब आप सबको पता है, बेरोजगारी। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब यह होता है कि आपने पढ़ाई किसी और चीज की करी है, लेकिन आपको जो जॉब मिला है वो किसी और चीज का मिला है। मतलब आपने अपने फील्ड में जॉब नहीं लिया, कोई और फील्ड में आपने जॉब ले लिया बिकॉज ऑफ एनीथिंग। तो ये सोचिए, हमको सैलरी तो बहुत कम मिलेगा बिकॉज हमने पढ़ाई किसी और चीज की करी, आज काम कहीं और कर रहे हैं। करेक्ट ना? जिस कारण के वजह से घर तो चल रहा है, बट हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि और कैसे करें और कैसे आगे बढ़ा जाए। और मैं आपको बता दूं, अंडर एम्प्लॉयमेंट की वजह से लोगों को नौकरियां तो मिल रही है, बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड। इसी के साथ अगर हम हमारा डेली का रूटीन देखें तो हमारा जो मैक्सिमम टाइम होता है वो सोशल मीडियाज पे जा रहा है, दैट इज इंस्टाग्राम, फेसबुक। अब मुझे एक बात बताना, क्या आप सोशल मीडिया यूज करके पैसे कमा रहे हैं? हाँ जी, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। सोशल मीडिया यूज करके हम उल्टा अपने पैसे गवा रहे हैं, अपना टाइम गवा रहे हैं। एंड ऑफ द डे हमको कुछ नहीं मिलता। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। इस धरती में फ्री में कुछ नहीं मिलता। अगर ये सोचिए कि अगर कोई भी कंटेंट आपको फ्री में मिल रहा है, इट मीन्स कि यू आर द प्रोडक्ट। वो लोग आपको यूज करके पैसे कमा रहे हैं। अच्छा, मैं आपको काम के बारे में बता देता हूं। मुझे इस वर्क में ऑलमोस्ट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है। ये 3 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा इस काम से। ऑनलाइन वर्क करके मैंने अपनी जो बेसिक लाइफस्टाइल होती है वो मैंने यहां से फुलफिल करी है। हर किसी का सपना होता है घर, गाड़ी, एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करना। वो सब चीज मैंने यहां से किया है। एंड ऑन बिहाफ ऑफ माई एक्सपीरियंस आज मैं आपको सारी चीजें अच्छे से बताने वाला हूं। तो यहां पे आपकी जो शुरुआत होगी, मैं आपको बता दूं, हमारे पास 5 डोमेन्स हैं। सबसे पहला जो डोमेन है दैट इज एडिटिंग। मतलब जहां पे आपको एडिटिंग सिखाया जाएगा और आप उसके बेसिस पे वर्क करोगे। दूसरा जो है दैट इज असिस्टेंट एचआर। बीइंग एन असिस्टेंट एचआर आप काम करोगे। तीसरा जो वैकेंसी है दैट इज असिस्टेंट सुपरवाइजर। एज असिस्टेंट सुपरवाइजर आप वर्क करोगे। चौथा जो वैकेंसी है दैट इज एचआर रिक्रूटर। बीइंग एन एचआर रिक्रूटर आप यहां पे काम करोगे। पांचवा जो वैकेंसी है दैट इज प्रोडक्ट ट्रेनर, यानी कि आपको पहले खुद ट्रेनिंग लेना होगा, फिर सिखाना होगा। अच्छा, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं। ये स्टोरी से बहुत सारी चीजें आप सीखोगे। आपको पता है, एक छोटे से गांव में, मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक दिन अचानक से बाढ़ आ गया। जब उस गांव में बाढ़ आ गया ना, तो सारे लोग गांव को खाली करने लग गए, सामान लेकर के बाहर जाने लग गए। तो जब वो गांव से बाहर जा रहे थे तो रास्ते में एक मंदिर मिला। उस मंदिर में उन्होंने देखा कि एक आदमी पूजा कर रहा है। तो गांव वालों ने सब मिलके उनसे रिक्वेस्ट किया कि गांव में बाढ़ आ गया है और आप भी हमारे साथ बाहर चलिए, नहीं तो आप डूब जाएंगे, फिर आपकी मौत भी हो सकती है। तो उस पुजारी ने कहा कि आप लोग चले जाइए, मुझे मेरा भगवान बचाएगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। धीरे धीरे पानी और बढ़ता गया
उसके बाद कुछ लोग नाव में गांव पार कर रहे थे, तो उन्होंने पंडित जी को रिक्वेस्ट किया कि पंडित जी पानी बहुत बढ़ गया है, अभी भी आपके पास टाइम है, हमारे साथ चलिए, आप सुरक्षित बच जाएंगे। पंडित जी ने वहां भी मना कर दिया, बोलते आप लोग चले जाइए, मुझे मेरा भगवान बचा लेगा। करते 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 पानी बहुत ऊपर बढ़ गया। पंडित जी मंदिर के टेरेस पे चले गए, छत पे चले गए, वहां पे वो वेट कर रहे थे, और वहां पे एक हेलीकॉप्टर वाली टीम आती है, वो पंडित जी के सामने सीढ़ी गिराती है और कहती है पंडित जी अभी भी मौका है, अभी भी मौका है, सीढ़ी को पकड़िए और हमारे साथ चल चलिए। पंडित जी कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, मुझे मेरा भगवान बचाएगा। ऐसे करते करते पानी बहुत बढ़ जाता है और वो पंडित जी डूब के मर जाते हैं। मरने के बाद जब वो भगवान के पास जाते हैं, ऑब्वियसली उनको स्वर्ग मिलता है, वो पूजा करते हैं। जब वो भगवान के पास जाते हैं तो जाके अपनी नाराजगी दिखाते हैं कि भगवान मैं बहुत नाराज हूं आपसे, मैं आपकी इतनी पूजा किया, गांव वाले सब चले गए लेकिन मैं नहीं गया, मैं आपकी पूजा करता रहा लेकिन फिर भी आपने मुझे मरवा दिया। भगवान को बहुत गुस्सा आता है। भगवान खींच के एक चाटा मारते हैं और कहते हैं सबसे पहले कुछ लोग आए थे तेरे पास, कह रहे थे कि उनके साथ चल चलो, तूने मना कर दिया। उसके बाद दोबारा, तू मेरा बहुत अच्छा भक्त था, मैंने दोबारा तेरे लिए नाव भेजा, फिर कुछ लोग आए, तुझे मनाए कि चल चलो, तू नहीं गया। फिर थर्ड टाइम मैंने तेरे लिए हेलीकॉप्टर भेजा, तू फिर भी नहीं गया। तो हर बारी मैं थोड़ी आऊंगा तुझे बचाने। सेम उसी तरह हम सबको लाइफ में बार बार मौके मिलते हैं। हम लोग को लगता है हमारे साथ स्कैम हो जाएगा, हमारे साथ फ्रॉड हो जाएगा, और इस चक्कर में हम लोग मना करते हैं, हम लोग ना बोल देते हैं कि नहीं करना है, मुझसे नहीं हो पाएगा, पापा नहीं मान रहे, अलग अलग बहाने। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जिंदगी बनाना और जिंदगी बिगाड़ना हमारे हाथ में होता है। आज के समय में अगर हमको एक सही मेंटोर नहीं मिलेगा तो हम अपने लाइफ में करियर नहीं बना पाएंगे। एग्जाम्पल से समझाता हूं, आज अगर हम जिम नहीं जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारा पेट निकल जाएगा, बॉडी अदरक की तरह हो जाएगा, सही बात है ना। लेकिन अगर हम जिम जाएंगे तो हमारा बॉडी बने रहेगा। यानी कि अगर लाइफ में ट्रैक पे रहोगे तो जिंदगी बनेगा, अगर डिस्ट्रैक्ट रहोगे, इधर उधर रहोगे, पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, 90% लोग पता है क्यों नौकरी करते हैं? क्योंकि उनको बचपन में यही बोला जाता है कि बेटा नौकरी करो। अगर उन लोगों को यह बोला जाए बेटा बिजनेस करो, आप लाइफ में खुद का कुछ करो, तो वो कभी जॉब नहीं करेंगे। तो आप मुझे बताइए, खुद को मौका देना चाहिए कि नहीं, कि फ्रॉड के चक्कर में, स्कैम के चक्कर में हम घर बैठे रहें। मैं आपको एक चीज समझाता हूं, रोड पे एक्सीडेंट भी होता है, क्या इस डर से हम गाड़ी लेके रोड पे नहीं निकलते? आप खुद समझिए। और अभी के टाइम पे हम बहुत सारे लोग कहते हैं ना, सर मैं तो करना चाहता हूं, मेरे घर वाले नहीं सपोर्ट करते। घर वाले क्यों करेंगे सपोर्ट? अभी तक हमने लाइफ में किया ही क्या है? कुछ भी नहीं ना। तो उनको करके दिखाना है, तब वो सपोर्ट करेंगे। मैं आपको एक चीज बता दूं कि आज के समय में फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। फ्री में सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, दैट्स इट। वो भी एक वक्त तक, उसके बाद नहीं मिलता। इस चीज को समझिए। अगर हमारे पास पैसे ना हो, क्या हम खाना खा पाएंगे? अगर हमारे पास पैसे ना हो, क्या हम बाल कटा पाएंगे? क्या हम कपड़े खरीद पाएंगे? नहीं ना। तो हमारे पास पैसे होते हैं, हम नहीं कमा रहे तो हमारे घर वाले कमा रहे हैं। अगर कोई नहीं कमाएगा, हम जिंदगी में आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। यानी कि फ्री में कुछ नहीं होता है, ठीक है जी। तो हम इस चीज का चार्ज करते हैं। मैं आपको बता दूं, पहले हम लोग 1000 रुपीज चार्ज करते थे, लेकिन जैसा हम देख रहे हैं आज का सिनेरियो, मैक्सिमम लोग हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, वो ये कहते हैं सर हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तो हम लोग इसका मिनिमम अमाउंट चार्ज करते हैं, दैट इज 199, दैट इज 199 रुपीज। ऑलमोस्ट ये 200 रुपए भी नहीं है, 199 रुपीज में आप यहाँ चीजों को सीखते हो। आपको एक वर्क अपॉर्चुनिटी मिल रहा है जहां से आप काम करोगे और अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे। और मैं आपको एक चीज बता दूं, फ्री की चीजों की हम कदर नहीं करते। पता है आपको, जब भी हम शादी में जाते हैं, कहीं पे भी हम खाना खाने जाते हैं, आप ये देखो वहां पे हम बिस्लरी का बॉटल उठाते हैं, ढक्कन खोलते हैं, पीते हैं, फेंक देते हैं। और वही सिनेरियो अगर हम बिस्लरी का बॉटल कहीं से खरीद रहे हैं, 20 रुपए का हमने खरीदा, तो वो बॉटल भी हम घर लेके जाते हैं। सेम वही चीज है, फ्री की चीजों की कोई कदर नहीं करता, इसीलिए हम लोग चार्ज करते हैं, ताकि आप उसकी वैल्यू करो, चीजों को सीखो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। आप मुझे बताना, क्या आपसे बढ़ करके है 200 रुपए? नहीं ना। तो लॉजिकली सोचो, एनरोल करो और अपने लाइफ में एक मौका लो और आगे बढ़ो। सो अभी आप टेस्टिमनी वीडियोस देखिए, यानी कि जिन्होंने हमारे साथ काम को शुरू किया, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है।
हाय एवरीवन, माय नेम इज दीति नांडा और मैं गुजरात से बिलोंग करती हूँ। आज से 6 मंथ्स पहले ना मुझे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला था और मैं कनेक्ट हुई थी। तो मुझे वहां से ना ऑनलाइन चीजों के बारे में पता चला और उसके सिस्टम के बारे में। तो एक टाइम पे मुझे भी डाउट हुआ था कि मेरे साथ कुछ फ्रॉड ना हो जाए, पर जैसे जैसे मैं इस प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ती गई वैसे वैसे मेरी स्किल्स डेवलप्ड हुई, कम्युनिकेशन भी डेवलप्ड हुआ और पर्सनालिटी भी डेवलपमेंट हुई। और यहाँ पे ना बेस्ट चीज यही है कि आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है गाइड से और प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलता है जिससे कि आप आगे बढ़ सको। ठीक है, तो लास्टली मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप मास्टर क्लास अटेंड करना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी अपना एनरोलमेंट कर दो और इस प्लेटफॉर्म के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट कर दो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू। Hello everyone, myself Ekta Singh. I'm from Ayodhya, UP, and right now I'm pursuing my PGM course. तो yes, मुझे भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जहाँ से मैं अर्न कर सकूँ, एक न्यू स्किल्स डेवलप कर सकूँ अपने। तो फॉर्चुनेटली मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला जहाँ से बाई पेइंग 199 रुपीज़ मैंने अपनी बहुत सारी स्किल्स डेवलप की है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड मेनी मोर। तो आई गेस मतलब 199 रुपीज़ इज़ वेरी अफोर्डेबल प्राइस एंड स्पेशली मेरा जो एक फियर था कैमरा फेसिंग, तो विच आई कुड proudly say that yes, I could overcome it. So yeah, there are many more things you're going to learn it. So go and enroll yourself. हेलो एवरीवन, दिस साइड त्रिशा एंड आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। सो मैं अपने बारे में बोलूँ तो करेंटली आई एम अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट एंड कुछ महीनों पहले मैं एक ऐसी प्लेटफॉर्म की तलाश में थी जिधर से मैं अपना ऑनलाइन अर्निंग जनरेट कर पाऊँ एंड उसके साथ साथ कुछ अच्छा खासा स्किल्स भी एनहांस करने को मिले। तभी मेरे पास एक ऐसी वीडियो आके पहुंची जिधर पे बताया गया था कि 199 पे करने के बाद आप अपने स्किल्स को कैसे एनहांस कर सकते हो एंड उसके साथ साथ ऑनलाइन इनकम कैसे जनरेट कर सकते हो। तो मैंने तो तब बिना सोचे खुद को एनरोल करवा दिया था 199 देकर एंड अभी मैं बोलूं तो मुझे अप्रॉक्स 5 मंथ्स हो चुकी है मैं इस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड हूँ एंड इन 5 महीनों में मैंने खुद अपनी ग्रोथ देखी है। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हुई है, उसके साथ साथ बीइंग अ स्टूडेंट मैं अच्छा खासा ऑनलाइन अर्निंग भी जनरेट कर लेती हूँ। तो आप भी किस सोच में हो, फटाफट एनरोल कराओ एंड इधर पे एनवायरनमेंट भी आपको बहुत बेस्ट मिलेगी। सो ऑल द बेस्ट। आई होप आप बहुत बढ़िया हो गए। सो अभी जैसे आप लोग ये प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए आए, कुछ नया स्किल सीखने के लिए आए, तो ऑलमोस्ट 1 साल पहले मैंने भी ये प्लेटफॉर्म पे एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करा था ताकि मैं कुछ अर्निंग कर पाऊँ और कुछ नया सीख पाऊँ। तो जब मैं ये प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हुआ तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि मुझे खुद को इनरोल करवाना है 199 रुपीज़ दे करके। सो एक चीज़ समझ में आई, मुझे कुछ लाइफ में कुछ नया सीखना है और कुछ आगे बढ़ना है तो कहीं ना कुछ रिस्क तो लेना पड़ेगा, एक रिस्क फैक्टर तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत कुछ सोचते हैं कि ऑनलाइन में फ्रॉड भी होते हैं ना, और कहीं ना कहीं जेन्युइन चीजें भी हैं। बट मैंने ट्रस्ट करके 199 रुपीज दे करके यहाँ पर स्टार्ट करा एंड ऑलमोस्ट आज 1 साल बाद मैं काफी अच्छी अर्निंग कर पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको चीज कहूंगा कि एक छोटा सा रिस्क उठाओ, कहीं ना कहीं रिस्क भी नहीं था ये। जब मैंने 199 रुपीज दिए तो इतना पैसे तो मेरे कॉलेज के आने जाने के ट्रैवलिंग में खर्च हो जाते थे, तो मैंने सोचा कुछ अर्निंग हो जाएगी प्लस कुछ सीखने को मिल जाएगा। सो गो फॉर इट, अपने खुद को इनरोलमेंट फी दे करके इनरोल करवाओ एंड आगे प्रॉपर 1 हफ्ते की ट्रेनिंग लो एंड वर्क स्टार्ट करो। ओके, सो आई होप आपने चीजों को देखा और समझा होगा। तो लाइफ में एक डिसीजन लीजिए और अपने करियर के लिए एक पुश स्टार्ट करिए। सो जिन्होंने भी आपको ये वीडियो शेयर किया है उनको एक मैसेज करिए, यस सर आई एम रेडी टू स्टार्ट। ठीक है जी, आप उनको पे करिए और अपने लाइफ में एक मौका लीजिए और स्टार्ट करिए। लाइफ में हमेशा अच्छा ही होगा क्योंकि जिंदगी हमेशा हमें कुछ सिखाती है। तो आगे बढ़िए, साथ मिलके मेहनत करेंगे, साथ मिलके सक्सेस अचीव करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।